ओम शांति। कौन किसके भाग्य का खाता है, एक ऐसी स्टोरी जो बदल देगी आपके जीवन जीने का तरीका। देखिए, एक पिता की 7 बेटियां थीं। कितनी 7 बेटियां थीं। राजा था और उस राजा की 7 बेटियां थीं। सातों बेटियां अच्छी थी, समझदार थी, सुंदर थीं। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, मंत्री बताओ तुम किसका खाते हो। मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। प्रजा से पूछा राजा ने, तुम किसका खाते हो। तो प्रजा ने कहा, मालिक हम आपका खाते हैं। राजा को बड़ा घमंड था कि अरे मैं सबका पालनहार हूँ, मैं सबको खिलाता हूँ। राजा हमेशा यही सोचता था। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम किसका खाती हो। पत्नी ने कहा कि मालिक हम आपका खाते हैं। बड़ी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो। पिताजी आपका खाते हैं। दूसरी से, पिताजी, उसने कहा आपका। तीसरी से पूछा, चौथी से पूछा, उसने कहा पिताजी आपका। पांचवी से पिताजी आपका। छठवीं से पूछा, पिताजी आपका खाते हो। सातवीं बेटी से पूछा कि बेटी तुम किसका खाती हो। उस बेटी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया और कहा कि मैं तो पिताजी भगवान का दिया हुआ अपने भाग्य का खाती हूँ। ईश्वर ने जो दिया मेरे भाग्य में, जो विधाता खिलाएगा मेरे भाग्य में जो होगा वो खाऊंगी। पिता को बड़ी बात बुरी लगी कि मेरी बेटी ऐसा कह रही है और भरी सभा में, भरे दरबार में उसकी बेइज्जती की है। उसको ऐसा लगा। उस पिता ने अपनी बेटियों का विवाह करवाया तो अपनी जो और 6 बेटियां थीं उनका विवाह तो अच्छी जगह करवाया उसने, राजकुमारों के संग। बड़े बड़े राज्य के राजकुमार थे। लेकिन 7वीं बेटी के लिए मंत्री से कहा कि जाओ इसके लिए कोई ऐसा दूल्हा ढूंढ करके लाओ जो अपने पाँव से चल भी ना पाए। ऐसा ढूंढ करके लाओ, गरीब हो, खाने को 2 रोटी की व्यवस्था भी ना हो, ऐसा हो। जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने गया। अचानक उसे कोई रोग हो गया और वो जंगल में ही कई दिनों से भूखा पड़ा था और दुबला पतला हो गया था, एकदम मरने वाला था। ऐसे लगता था 2-4 दिन में मर जाएगा। मंत्रियों ने बताया, महाराज जंगल में एक आदमी मिला है, बिल्कुल दुबला पतला है और मरने की स्थिति में है, 2-4 दिन में मर जाएगा। राजा ने कहा, उसी से मेरी बेटी का विवाह कर दो, छोटी बेटी का। उसने कहा ना कि हम अपने भाग्य का खाते हैं, भगवान का दिया, देखते हैं भगवान इसको क्या देते हैं। हम तो अपनी बेटियों का विवाह और तो सबका राजा महाराजाओं से किया, महलों में रह रही हैं। अब देखता हूँ कि इसका भगवान इसे क्या देता है, देखते हैं। और छोटी बेटी का विवाह पिता ने उस लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था, बीमार था, उससे करवा दिया। कोई नहीं था, गरीब था, लकड़ी काट करके गुजारा चलाता था। फिर लड़की को लेकर के पिता जंगल में गया और वहीं पर लेकर के गया पंडित जी को, और वो लड़का खड़ा भी नहीं हो पाया। वो लकड़हारा जो था उसी को उठा करके फेरे करवाए और उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया और कन्यादान इत्यादि करके कुछ भी नहीं दिया, दहेज में उसको कुछ भी नहीं दिया है। बोले, तेरा भगवान देगा तुझे, तू कहती है ना कि अपने भाग्य का खाती हूँ। तो बाप ने कुछ भी नहीं दिया और कहने लगा, देखता हूँ कि तेरा भाग्य क्या है, कैसे मिलता है। एक पिता ने अपनी 7वीं बेटी को त्याग दिया, एक कहकर कि देखता हूँ कि तेरा भगवान तुझे क्या देता है। लेकिन एक बात आपको बताएं कि संसार आपको भले त्याग दे, लेकिन भगवान जब अपनाते हैं, संसार भले ही आपको त्याग दे, लेकिन याद रखना भगवान जब अपनाते हैं ना, तो दुनिया त्याग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान मेरा बाबा अपनाने वाला है ना। इसलिए परेशान ना हुआ करो कि अब हमारा कोई नहीं है। जिनके नाथ जगन्नाथ हों वो कोई अनाथ कभी नहीं हो सकते हैं। सबके नाथ जगन्नाथ हैं। नाथों के नाथ जगन्नाथ मेरा भोला बाबा मेरा है, और मेरे बाबा के होते हुए, मेरे परमात्मा के होते हुए कोई अनाथ नहीं हो सकता है। तो वो
लड़की जंगल में रह गई। अब तो पिताजी चले गए, सारी फौज चली गई। अब जंगल में सिर्फ दो लोग रह गए, एक लकड़हारा और एक राजा की सातवीं बेटी। दोनों पति पत्नी के रूप में हैं। उस स्त्री ने देखा, सातवीं बेटी ने देखा कि मेरा पति तो चल भी नहीं पाता है। उसने पूछा अपने पति से, आपको क्या बीमारी है? उसने कहा कि मैं जंगल में आया, पता नहीं पेट में क्या हो गया, मैं चल भी नहीं पाया और पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। अब वो लड़की पत्नी धर्म निभा रही है। और देखिए, जीवन में स्ट्रगल अगर आपको करना पड़े, मेहनत करना पड़े तो करो। ये ना सोचो कि ये दिन क्यों आ गए, ये दिन तो आएंगे। अच्छे दिन आए तो बुरे दिन भी आएंगे। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे। अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएंगे, बुरे आए हैं तो अच्छे भी आएंगे। दिन हमेशा बदलते रहते हैं। पहले गर्मियों के दिन थे, अभी बारिश के दिन आ गए हैं। पहले सर्दियों के दिन थे, फिर गर्मियों के दिन आए। तो दिन तो मौसम भी बदलता है ना। कभी रात है तो कभी दिन है, कभी दिन है तो कभी रात है। दिन तो बदलते रहते हैं, ऋतुएं भी बदलती रहती हैं, मौसम भी बदलता रहता है, प्रकृति नेचर भी दिन बदलती है। तो तुम्हारे और हमारे भी दिन बदलेंगे। सारा दिन सब कुछ एक सा नहीं रहेगा, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं किसी के। कभी देखिए लड़कपन में बच्चे होते हो तो कभी जवान होते हो, कभी तुम्हारे दिन बदल गए हैं। कभी दौड़ते खेलते थे, थकते नहीं थे, अब 4 कदम चलते हो तो थक जाते हो। दिन बदल गए ना। समय एक सा ना रहेगा साहब, ना लड़कपन सदा रहेगा, ना सदा जवानी रहेगी, ना बुढ़ापा सदा रहेगा। बदल रहा है संसार, महसूस करो परिवर्तनशील संसार को, महसूस करो आप। बदल रहा है, कभी होंठों पे हंसी होती है तो कभी आंखों में आंसू होते हैं। यही बदलाव होता रहता है। जो लोग कल तक साथ थे वो आज खिलाफ हो गए हैं। यही तो बदलाव है प्रकृति का। इस संसार में आए हो, इन सब से तो गुजरना ही पड़ेगा। हंस के गुजरो या रो कर के गुजरो। इसलिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवान को साथ बनाए रखो। देखिए वो लड़की कल तक राजमहल में रहा करती थी। राजा के ठाट बाट तो अलग ही होते हैं, मस्त खाना पीना, उड़ना पहनना, दास दासियां सब चीज़ें। अब वो लकड़हारे के संग सादा वेशभूषा में है। पति बीमार है, करे तो करे क्या, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तो आज शादी होते ही उसके कंधे पर वो सारी जिम्मेवारी आ गई जो एक स्त्री के कंधे पर तब जिम्मेवारी आती है जब पति उसका मर जाए और बच्चे छोटे छोटे हों। जिस स्त्री का पति ना हो, बच्चे छोटे हों, उस स्त्री से पूछो कि जिम्मेवारी क्या होती है। वो स्त्री की स्थिति इसके सामने थी शादी होते ही, उसी दिन से, उसी समय से। अब वो जंगल की लकड़ियाँ काटें और लकड़ी काट काट करके वो पास के शहर में, गांव में बेच करके आए। नई नवेली दुल्हन, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी सोचो। और वो जंगल की लकड़ियां काट करके राजा की बेटी राजकुमारी, जिसको दास दासियां, जिसने कभी कपड़े नहीं धोए, एक काड़ी नहीं उठाई। समय है साहब, देखिए कल तक रानी थी, कल तक राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, अब लकड़हारे की पत्नी हो गई है। समय क्या से क्या ना बना दे, इसलिए समय बदलता है और समय तुम्हें नचाता है। हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, हम सब समय के अधीन हैं। लोग कितना भी कहते हों कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कितना भी कहते हों कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, जज बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, आप कितना भी सपना देख लो, लेकिन बनेगा वही जो समय उससे बनाएगा। वो तो समय आएगा तभी पता चलेगा कि क्या बनेगा। आप सपने कितने भी देख लो, तैयारियां कितनी भी कर लो, लेकिन समय जो बनाएगा वो बनना पड़ेगा। समय कहेगा कि अगर ये ठेला लगाओ सब्जी का तो लगाना पड़ेगा। समय कहेगा भीख मांगो तो मांगना पड़ेगा। तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, कुछ भी कर जाओ, क्या बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर लोग क्या पानी पूरी का ठेला नहीं लगा रहे हैं या क्या सब्जी नहीं बेच रहे हैं? समय सब करा देता है। इसलिए तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बच्चों की डोर नहीं है। माँ बाप हो, अच्छा सोच सकते हो बच्चों के लिए, पर होगा वही जो
के भाग्य में समय के अनुसार होना है, यही विधि का विधान है। इन जरा जरा सी बातों को इंसान समझ ले तो सुखी हो जाए, टेंशन फ्री हो जाए। पर ना जाने ये माइंड इंसान की खोपड़ी में घुसेंगी, ये बातें कम माइंड में आएंगी। अब वो लड़की देखिए जंगल की लकड़ियां काट करके गांव शहर में बेचती, जो पैसा मिलता अपने पति के लिए वैद्य जी से दवाई लाती, पति को दवाई देती और थोड़ा दूध लाती। थोड़ा सा जो जंगल में रहती थी, छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी और मिट्टी से चूल्हा बना लिया उसने और मिट्टी के बर्तन लाई और थोड़ा सा चावल ले आई, दाल ले आई, आटा ले आई, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके और उसने फिर जंगल में गृहस्थी स्टार्ट की। सोचिए, देखिए अब पति को बना करके भोजन खिलाती, स्वयं खाती, थोड़ा दूध ले आती, दूध पिलाती। संयोग देखना कि जब वो दूध लाती और दूध अपने पति को गिलास भर देती हल्दी वाला, जब थोड़ा सा बच जाए ना तो वहाँ पर जंगल में उसे रहते रहते ये पता लग गया कि जंगल में जंगली शेर भी हैं, हाथी भी हैं। अब वो जानवरों के बीच में रहने लगी तो उनसे घुलना मिलना हो गया, उसको डर नहीं लगता था। अब उसकी कुटिया के बगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो वो सांप और सर्पणी जो थी, जब वो दूध लाती थी लड़की तो थोड़ा बचा करके वो सांप को भी दूध पिलाया करती थी, क्योंकि उसके संस्कार थे। नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाते उसके संस्कार थे। हिंदू संस्कृति के लोग, सनातन धर्म के लोग ऐसे ही होते हैं कि सांप जहर देता है और हम उसको दूध पिलाते हैं। पूरी दुनिया ढूंढ लो साहब, ऐसी संस्कृति कहीं ना मिलेगी जो सांप को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति। ये हिंदुओं की संस्कृति होती है। जीव मात्र पर दया करने का संस्कार अगर किसी के पास है तो पूरी मानव जाति में वो हिंदुओं के अंदर वो संस्कार होता है। सांप को दूध पिलाती वो, देखिए संयोग देखो, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा, ठीक होने लगा, खड़ा होने लगा, थोड़ा थोड़ा चलने लगा और फिर धीरे धीरे अच्छे चलने लगा। जंगल की लकड़ी काटने लगा, बाजार जाने लगा, वहाँ से पैसे लाने लगा। और जो वो लड़की थी, जो राजा की लड़की थी, तो वो बड़े प्रेम से उस सांप सर्पणी को दूध पिलाती थी। नियम बन गया, उसको दूध पिलाती थी। एक दिन सांप ने सपना दिया उस लड़की को, जो राजा की लड़की थी। बोले, तूने हमें दूध बहुत पिलाया, बहुत दूध पिलाया है। जहाँ हम लोग बैठते हैं यहाँ बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, बहुत सारा धन है। याद रखना, भाग्य में जो होता है वो मिलता जरूर है। चाहे तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिता, भाई तुम्हारी शादी किसी के साथ भी कर दें, लेकिन आपके भाग्य में जो है वो आपको मिल कर के रहेगा। भाग्य में होता है तो भाग करके आता है, और अगर नहीं होता है तो आया हुआ भी द्वार से भाग जाता है। वो लड़की को सपने में सांप ने कहा कि यहाँ पर हाथ डालना, यहाँ पर खजाना मिलेगा। नाग नागन से उसकी दोस्ती सी हो गई थी। रहते रहते वो दूध पिलाती रोज। वो नाग नागिन उसे पहचानने लगे। उसने वहाँ खोदा और उसने वहाँ सचमुच खजाना मिल गया। उसे बहुत सारा सोना मिल गया, बहुत धनवान हो गई। और उस जंगल में उसने नगर बसाया, जंगल में उसने महल बनवाया अपने लिए, और वो रानी हो गई। और देखते देखते वो लकड़हारा राजा हो गया। प्रजा बसाई, बाजार लगवाया, सब कुछ, क्योंकि राजा की लड़की थी तो राजकाज तो उसे सब आता ही था। उसने सब कुछ राजकाज शुरू किया, कैसे चलाना। उसने सेना का संगठन किया, सेना बनाई, सेनापति बनाया, सब कुछ ठाट बाट बढ़िया चालू हो गया। टैक्स लेने लग गई, प्रजा की सेवा, सब कुछ, लंगर भंडारे लगवाए। कोई मेरे राज्य में भूखा नहीं रहेगा। खूब भंडारा, खूब दान पुण्य किया उसने शुरू कर दिया। सांप सर्पणी ने भी सोचा कि जब ये हमें दूध पिलाती है तो इसे धन मिल जाएगा, तो इस सदुपयोग ही करेगी। याद रखना, भगवान भी धन उसी को देते हैं जो अपने धन का सदुपयोग करता है। ईश्वर कहते हैं कि तूने सही जगह खर्च किया, तुझे देने से ठीक है, तू सेवा करता है। जो अपने परिवार में ही लगा रहता है, केवल अपना ही पेट भरे, सुरा सुंदरी में ही लगा रहे, उसे ज़्यादा दिन तक देख लेते हैं। उसे ज़्यादा देने से कोई लाभ नहीं, भगवान देख लेते हैं।
अब वो लड़की देखते ही देखते महारानी हो गई। एक दिन की बात है, देखिए कि वो रोज का उसका नियम था कि रोज वो सबको अपने राज्य में, माना अब ये बहुत समय हो गया, इस साल को 20-30 साल हो गए हैं, 20 साल निकल गए। एक दिन उसका तो रोज का नियम था कि प्रजा को भोजन खिलाती थी, रोज कोई भी उसके राज्य में भूखा ना रहे। अब एक दिन वो 20 साल बाद भी रोज अपने नियम के अनुसार अपनी प्रजा को भोजन खिला रही थी, परोस रही थी। तभी उसने देखा कि उसका बूढ़ा बाप लाइन में लगा था, उस लड़की का बूढ़ा बाप लाइन में लगा था। तो लड़की है, अपने बाप को कैसा भी हो, कितना भी समय बीत जाए पर पहचान तो लेती है। उस लड़की ने पहचान लिया। अच्छा, लाइन में केवल अकेला बाप ही नहीं था, उसकी और जो 6 बहनें थीं वो भी लाइन में लगी हुई थीं। लड़की ने पहचान लिया, पिताजी आप? बाप नहीं पहचान पाया। आप कौन महारानी? पिताजी भूल गए, मैं आपकी बेटी सातवीं बेटी हूँ। लकड़हारे से ब्याह किया था आपने। आपने पूछा था किसका खाती हो, मैंने कहा था भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूँ। तो देखो ना, भगवान का दिया अपने भाग्य का खाती हूँ। जब भगवान पर विश्वास रखो ना तो उसका दिया हुआ सिर्फ हम नहीं, भगवान का निमित्त बनाकर सबको खिलाते हैं। देखिए आज मैं ही नहीं खा रही हूँ, ये सब प्रजा खा रही है। पर बताइए आपकी ये दुर्गति कैसे हुई है कि आपको रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा, क्या हुआ? उसके पिता ने बताया, बेटी मैं घमंड में, अभिमान में चूर हो गया, मुझे अभिमान आ गया था। मेरे सेनापति ने धोखा दे दिया, अन्य राजाओं ने आक्रमण किया और जिन जिन के घर मैंने बेटियां बिहाई, सबका भाग्य ना जाने क्या खेल खेला है। सबके राज्य में आज आक्रमण हुआ, सबकी सत्ताएं मिट गईं, सबके राज्य छिन गए हैं, सब बेसहारे हो गए हैं, दर दर की ठोकें खाते भटक रहे हैं सालों से। बहुत भूख लगी थी, सुना था कि इस राज्य में भोजन बंटता है, तो तुम्हारे द्वार पर भूख मिटाने के लिए आ गया। पिताजी, सबका पालन करने वाले भगवान होते हैं, अपने भाग्य का खाते हैं। और जब भगवान ने दिया है तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पालनहार होता हूँ, मैं भगवान थोड़ी हूँ। पिताजी, आपने अपने आप को भगवान मान लिया था, आपका अभिमान इतना बढ़ गया था कि आप सबसे अपनी तारीफ सुनते और कहते कि मैं सबका पालनहार हूँ। पिताजी, वो अभिमान मिटा के आप भगवान की शरण में जाइए और जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। भगवान अपने भाग्य के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अच्छा ही करते हैं। अपने कर्मों से श्रेष्ठ कर्म हो, भाग्य अच्छा हो तो इंसान भिखारी से भी राजा बन जाए, और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो राजा से भी भिखारी बन जाए। उस लड़की ने अपनी सेना भिजवाई, अपने सेनापति को आदेश दिया कि पिताजी के राज्य पर जिसने आक्रमण किया है उस राजा को पराजित किया जाए। सेनापति गया और फौज इत्यादि सेना की टुकड़ी गई, उसने पराजित किया, अपने पिताजी का राज्य लौटाया, अपनी बहनों का भी उसने राज्य वापस लौटवाया, और अपने बहनों का राज्य लौटवा करके उसने सबका एक घमंड मिटा दिया कि मैं करता हूँ। करते कौन है, कौन किसके भाग्य का खाता है? सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। करता कौन है? करता भगवान है। इसलिए कभी अपने आप को भगवान ना समझें कि मैं करता हूँ, इस अभिमान में ना रहें। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उसका वो फल पाते हैं, और देने वाले भगवान हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भगवान अच्छा ही देते हैं। ओम शांति।